जय राम जी की। मित्रों, अध्यात्म की ओर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कांवड़ में गंगा जल क्यों भरा जाता है और भगवान शिव पर कैसे चढ़ाया जाता है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए सब श्रद्धापूर्वक वीडियो में बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे कि ये क्या महिमा है जो कांवड़ के अंदर गंगा जल ही भरते हैं और शिव पर जब गंगा जल चढ़ाते हैं तो क्या प्रतिज्ञा करके चलते हैं। तो मित्रों, जब हरिद्वार से या किसी भी धाम से कांवड़ उठाते हैं तो उसमें गंगा मैया का पवित्र जल भरा जाता है, क्योंकि गंगा जल भगवान श्री हरि के चरणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो चरणामृत कहलाया है। भगवान शिव ने से अपनी जटा गंगा जल को अपनी जटा में धारण किया है और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण किया है। भगीरथ जी की तपस्या करने पर भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली तो गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा मैया एक रूप से स्वर्गलोक में वास करती हैं, एक रूप से पाताल लोक में वास करती हैं, वह एक रूप से पृथ्वी लोक पर वास करती हैं। तो हे मित्रों, जिस वक्त भक्त कांवड़ को उठाता है और उसमें गंगा जल भर लेता है और भगवान का सिमरन करता है तो वह वचन देता है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं यह पवित्र जल अपनी कांवड़ में भरकर चल रहा हूँ और एक निश्चित स्थान को तय करता है कि वहाँ ले जाकर इसको आपके ऊपर चढ़ाऊँगा। जैसे हरिद्वार से पुरा महादेव बहुत अधिक भक्त कांवड़ चढ़ाते हैं। तो हे मित्रों, वह भगवान से वचन देता है, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, निष्कपट छल के साथ आप पर यह जल समर्पित करूंगा। इसीलिए हे मित्रों, बोलते हैं जल खंडित ना होने पाए, क्योंकि जो भक्त छल कपट करने लगते हैं, अपने वचन को तोड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं और कुछ भी भक्षण करने लगते हैं, उसी कारण यह जल खंडित हो जाता है। इसलिए हे प्रिय मित्रों, जो भगवान को वचन दिया जाए श्रद्धा पूर्वक, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना पड़े, उस वचन को निभाना चाहिए, तभी वह जल पूर्ण सुरक्षित भगवान शिव पर चढ़कर पूर्ण फल को प्राप्त होता है। हे मित्रों, अभी और सुनने का विषय है आध्यात्मिक दृष्टि से और क्या कहा गया इसके बारे में। हे मित्रों, भगवान ने जब मनुष्य की संरचना की तो मनुष्य खुद एक कांवड़ का रूप है और उसके अंदर जो मन है वो पवित्र परमात्मा का प्रेम है। तो उस वक्त जब जीव गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार से इन कुंड से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा, सदा आपका सुमरन करूंगा, सदा आपका ध्यान करूंगा और सदा आप में लीन रहूंगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य गर्भ से बाहर आता है और संसार का स्वाद उसको मिलने लगता है तो परमात्मा के प्रेम को भूलने लगता है और ये मन मलिन होने लगता है। वहीं पर इस जीव की दुर्गति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हे प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति भगवान का सुमरन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, संसार में रहते हुए भी भगवान में ही लीन रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है और वे ही परमात्मा को पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षित कांवड़ के रूप में इस जीव को समर्पित करते हैं। इसलिए हे मित्रों, जो भी आप वचन दें उसको पूरा निभाएं, तभी वह सुरक्षित और पवित्र माना जाता है। तो कांवड़ के ये दो रूप हैं जो मैंने अध्यात्म दृष्टि से
और साधृष्टा को बताए। तीसरा, श्रवण कुमार जी का भी कांवड़ के रूप में सर्वप्रथम उदाहरण है। श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को कांवड़ यात्रा कराई थी, तीर्थों के दर्शन कराए थे, इसलिए वहाँ से ये सांसारिक औपचारिकता के रूप में कांवड़ शुरू हुई। तो प्रिय मित्रों, आप ये जान लें कि आप शिव का अंश हैं। शिव सदा अविनाशी, अनंत, अनादि परमात्मा हैं, निर्विकार हैं, ओंकार हैं। तो आप हे प्रिय मित्रों, अपने आप को प्रभु का, भगवान शिव का भजन करते हुए, मनन करते हुए, पूरी श्रद्धा के साथ, सब विषय विकारों से बचते हुए भगवान शिव को समर्पित हो जाए और पूर्ण रूप से शिव में हो जाए। यही सुरक्षित जल का भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। जय श्री राम। हे मित्रों, जिस किसी को वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए और ऐसी अच्छी आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के जरिए हमें सुझाव भेजें, वे अपने प्रश्न भी भेजें। जय श्री राम।